और खबर अयोध्या से है। वीएचपी के नेतृत्व में आज संतों की बड़ी बैठक। 250 से 300 संत बड़ी बैठक में शामिल होने वाले हैं। आज 3 बजे मणिराम दास छावनी में बैठक। श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखने पर मंथन। संत समाज की एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। अयोध्या के मठों अखाड़ों के संत होंगे शामिल। तो वीएचपी के नेतृत्व में आज संतों की बड़ी बैठक होने वाली है। 250 से 300 संत बड़ी बैठक में शामिल होंगे। 3 बजे मणिराम दास छावनी में बैठक होगी। श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखने पर मंथन किया जाएगा। संत समाज में एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। तो अयोध्या के मठों अखाड़ों के संत होंगे शामिल। और इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे हमारे साथ संवाददाता अश्विनी सोनकर फोन लाइन पे लाइव चैट पे माफ कीजिएगा जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक बड़ी बैठक संतों की होने वाली है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस बैठक जो बैठक हुई थी राम मंदिर गबन मामले को लेकर ट्रस्ट में लेकर, उसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद जो है आज जो है संतों की अहम बैठक रखी गई है। 3 बजे मणिराम दास छावनी होगी। इसमें संतों को एकजुट बनाने के लिए पूरा वीएचपी नेतृत्व में के अंदर इस पे बैठक करेगी। उसमें 300 से अधिक शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और लगातार इस तरीके से राम मंदिर मामला रहा है, उसको देखते हुए संतों ने भी आक्रोश रहा है। उसको देखते हुए लगातार बैठक की जा रही है और कहीं ये बैठक जो होनी है ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, कल जो बैठक हुई उस पे क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया अश्विनी? देखिए, कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में कोई निष्कर्ष तो निकल के नहीं आया, जिसमें उसमें जो करीब 2 घंटे चली थी पहली बैठक। 3 बजे चली, उसके बाद 4 बजे चली, तो लगभग 2.5 घंटे पहले चली हुई थी। उसके बाद समीरा जो है तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं है। कुछ जो है जो धर्माचार्यों को 5 धर्माचार्य जो अध्यक्ष थे उनको शामिल किया गया। उसके बाद जो है 4 धर्माचार्य बाहर के थे उनको शामिल किया गया है। सिर्फ पूजा पाठ के शामिल किया गया। जो उसकी उन्होंने कहा था कि अगली जो है सीओ के लिए 52 तो कुछ आवेदन आए हुए हैं। अभी इसमें बात की जाएगी। लगभग 1 महीने बाद इस पूरे मामले को लेकर सीओ के नए गठन की जानकारी होगी कि जिस तरीके से लगातार वीएचपी और विष्णु परिषद और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था। तो आज कल जो उस बैठक होती तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। साफ साफ गोविंद गिरी महाराज ने कहा था कि इसके लिए हम लोग आगे 1 महीने के बाद सोचेंगे, इसके बाद क्या निर्णय लेती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला चल रहा है, 2027 का चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। क्योंकि लगातार अयोध्या के साधु संतों ने मांग उठाई थी कि अयोध्या के संतों को शामिल किया जाए और जो कार सेवक बलिदान हुए थे उनके परिवार को शामिल किया जाए। अभी जो कार सेवक बलिदान हुए थे उनके परिवार को किसी को भी रखा नहीं गया ट्रस्ट के अंदर, क्योंकि लगातार साधु संत मांग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय अयोध्या में बना हुआ है कि जब से मंदिर का मामला हुआ है, गबन का मामला, तो कई आरोपी मंडल कारागार के जेल में बंद है। तो उसको देखते हुए लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल जो बैठक होती है उसमें कोई निष्कर्ष निकला है। जो बैठक विष्णु परिषद की रखी गई है उसमें भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। सिर्फ बैठक सवाल ये उठता है कि बैठकों के दौर रखने से क्या बैठक से क्या गबन का मामला आ जाएगा? क्या नए सीओ की जो आरोप प्रत्यारोप लगे हुए, जो भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया आरोपी ने, क्या नए सीओ के पद पे करने से क्या इनका विश्वास हट जाएगा? जो देखिए, पहले भी एक अयोध्या वो थी कि अयोध्या पूरी साधु संतों से और आम नागरिकों से सदाओं से फटी तैयार हुई सज्जा हो गई है कि अयोध्या में आप चले जाइए, रास्ता पूरा किलोमीटर पर ये था कि आप अयोध्या का रास्ता नहीं करते। मैं इसमें मौजूद राम मंदिर के गेट के पीछे ही और दूरी 10 मिनट की दूरी है। आज सन्नाटा पकड़ा हुआ है, लोग वहां जाने रहे। तो कहने कि भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, ऐसे में रामनगरी अयोध्या पूरे सन्नाटे में चल रही है। जी अश्विनी, जो रिक्त पद हैं उन्हें कब भरा जाएगा? देखिए, जीवन क्या एक पद अभी आए हुए सेमिनार उसमें सभी का आवेदन किया गया है। और उसमें अभी तक विष्णु परिषद हो, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट हो या अन्य साधु संत हो, अभी इस पे कोई फैसला नहीं ले पाया। कल जो बैठक होती उसमें कोई डिसीजन निकला। उन्होंने कहा कि अभी 1 महीने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अब सवाल ये होता है कि 1 महीने बाद क्या निर्णय लेने से क्या इस पूरे मामले की तय निकल जाएगी? ये सवालों के घेरे में ट्रस्ट भी गिरती हुई है। गोविंद गिरी महाराज पहले भी है, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कहने के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए गए हैं, कहने के सवालों के घेरे में रह रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में अश्विनी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि एसआईटी में बदलाव की बात अब कह दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब नए सिरे से क्या फिर से जांच होने वाली है और क्या इस बार फिर से चंपत राय
जांच के घेरे में आएंगे, सवालों के घेरे में आएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अच्छे तरीके से पूछताछ उनसे हो नहीं पा रही है, इसका आरोप भी लग रहा है। देखिए शर्मिला, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से चंपत राय पे आरोप प्रत्यारोप लगे थे, तो एसआईटी जो जांच करी थी, एसआईटी ने जो है उनको क्लीन चिट दिया था। क्लीन चिट देने के बाद जो है लगातार अध्यक्ष साधु संतों, आम जनमानस हो या आम नागरिक हो, सभी लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय, इन्हीं की देख रेख में सारा काम होता था। और जो आपने कहा कि क्या इन पे फैसला होगा, जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से मंदिर आंदोलन से लेकर अभी तक जितने भी मंदिर कार्य में कार्य हुए हैं, सब में चंपत राय सम्मिलित थे, तो कहीं ना कहीं उनका होना तो सारे संतों में नाराजगी है, तो कहीं कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर जिस तरीके से एसआईटी जांच की गई थी, उसमें इनको क्लीन चिट की दी गई थी, क्योंकि पूरा कारोबार पूरा हाथों हाथ इनका था, क्योंकि इनके पास पूरी जानकारी थी। चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, सभी के जानकारी में रहता था, क्योंकि एक कहावत है कि बिना लट्टू के कोई रस्सी नहीं नाचती है, तो कैसे नाचेगी। तो उसी तरीके से इसको कहा गया है। तो जिस तरीके से चंपत राय का जाना और इसे कहते, और खासकर जो चिन्नू यादव है, रमाशंकर यादव, वो चंपत राय का बहुत ही करीबी ड्राइवर था, और पांचों धन पात्र की पेटिए की चाबी उसी की हाथ में थी। और जो सुभाष श्रीवास्तव था, उसके बैंक कर्मचारी, उसके इन दोनों की मिली भगत के चलते पूरे गेम को इतिहास में रचा गया। और कहीं ना इन आठों आरोपी जो थे मिलकर पूरी तरह से बंदोबस्त की। तो कहीं ना कहीं देखिए चंपत राय के सवाल आता है, सवाल जो है वो चंपत राय भी घेरे में आएंगे, अनिल मिश्रा भी घेरे में आएंगे, और गोपाल राव भी घेरे में, क्योंकि नई एसआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस भी जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई एसआईटी टीम का गठन करते हैं, यह भी सवालों के घेरे में बना रहेगा। जी शर्मिला, जिन आरोपियों से रिमांड में जिन्हें लेकर पूछताछ की जा रही थी और ठिकानों की जांच की जा रही थी, उस पे क्या कुछ अपडेट है? ये देखिए शर्मिला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जो रमाशंकर यादव, चिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला हो, इन सभी आरोपियों की निशानदेही पर एक जो रमाशंकर यादव चिन्नू है, 1.39 करोड़ की जो है उसकी पत्नी के नाम सप्लायर था। तो अब सवाल ये उठता है कि 15,000 की नौकरी करने वाला करोड़ों के सप्लायर कैसे कर सकता है। और जितने भी आरोपी थे सभी ने अपने पत्नी के नाम पे सब कुछ किए थे, कहीं गूगल पर छिपाना, कहीं रुपए जो नाते रिश्तेदारों को बांटना। तो कहीं ना कहीं ये सवालों को घेरे में घेरते रहे हैं। अभी जब नई एसआईटी कठिन होगी, तो नई एसआईटी में कई अन्य आरोपी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया था कि जो है योगी सरकार की एसआईटी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, सब मिली भगत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साधु संतों ने भी कहा था कि नहीं एसआईटी गठन कर रहा है, अब जो एसआईटी गठन करेगी इसके बाद कई अन्य फैसले होंगे। तो उसके देखते हुए लगातार जो है ट्रस्ट के ऊपर सवाल रहा है। तो ट्रस्ट के सवाल देखते हुए जिस तरीके से आठों आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया था, उन्होंने पैसे की बात करने का भी इससे पूरी बात की थी। और लगातार जो है सीबीआई हो, सीओ संतोष त्रिपाठी जो जांच अधिकारी बनाए गए हैं के, वो लगातार मंडल कारागार में जाकर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब एसआईटी टीम गठित हो जाएगी, जब रिपोर्ट हुई जाएगी, तो मीडिया के सामने रखे जाएंगे। तो शर्मिला, जिस तरीके से जांच अभी चल रही है, इसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार घेरे में आ सकता है। जी शर्मिला, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए आपका।